एवरीबॉडी। तो आज हमने पेशेंट देखा था SLE का ओपीडी में, सिस्टमिक ल्यूपस इरिथेमेटस। और इसमें क्या है कि पेशेंट को अगर आप इंस्पेक्शन करते हो, अगर आप देखते हो, तो ही आपको बहुत सारे फीचर्स उसके समझ में आ जाते हैं। जैसे कि आज हमने देखा कि उनकी जो स्किन है उसके अंदर डिस्क्वाइड रैशेज का कंडीशन थी। दूसरी बात, उनके फेस पे स्वेलिंग थी। और जब उनका हमने सेंसेशन करा तो उन्होंने कहा मुझे कोई सेंसेशन नहीं आ रहा है हाथ पैरों में। तो उनके कोई सेंसेशन नहीं आ रहा, टिगलिंग सेंसेशन हो रहे थे उनके जो है हाथ पैरों में। और उन्होंने ये भी बताया कि जब मैं बाहर निकलती हूँ धूप में तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है और मुझे ये रैश हो जाते हैं। और उनकी फेस पर एक तरह का रैश था जो कि बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड था। और फिर उसके बाद हमने देखा कि उनके यानी कि जॉइंट्स में जो है पेन हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें हम अर्थराइटिस की तरफ भी जाती हैं। लेकिन फिर उसके बाद हमने बोला कि अगर उनकी हिस्ट्री ली तो पता चला कि उनकी जो स्प्लीन है वो, उन्होंने कहा मेरी स्प्लीन रिमूव हो गई है, तो हम स्प्लीनेक्टॉमी हो गई है। तो वी आस्क द रीज़न वाई इट इज़ सो शी टेल कि मुझे जो है डायग्नोज करा था ITP से। सो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा, यानी कि एक ऑटोइम्यून कंडीशन होती है जिसमें सेल्स खुद के सेल को अटैक करने लगते हैं और डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, क्योंकि इसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, यानी कि स्पेशली प्लेटिलेट्स जो है वो अटैक कर रहे हैं मिस्टेकली एंड लीडिंग टू लो प्लेटिलेट काउंट। तो उसमें क्या होता है, ब्रूजिंग होती है, पिटीचियल होता है। और वो ये भी हिस्ट्री दे रही थी कि उनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। तो जाहिर सी बात है जब प्लेटिलेट कम होगा तो ब्लीडिंग होगी। तो नोज ब्लीडिंग हो रही थी, उनको ब्लीडिंग गम्स हो रही थी और हैवी मेंस्ट्रुअल। तो ये चीज़ें के साथ वो कंप्लेन करके आई थी और उनको स्प्लीनेक्टोमी हो गया था। ये चीज़ कंडीशन थी। एक चीज़ और उन्होंने बताई कि जब वो पानी में हाथ डालती हैं तो उनके हाथ एकदम वाइट हो जाते हैं, थोड़ी देर बाद ब्लूइश हो जाते हैं। आप ये देखिए कि ये चीज़ रेनॉल्ड फिनोमेनन में दिखती है, क्योंकि जब आप पानी में हाथ डालते हो ठंडे पानी में तो उसकी वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है, और वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से आपके हाथ सफ़ेद हो जाते हैं। और देन उसके बाद हाइपोक्सिया कंडीशन जो होने की वजह से वो एकदम ब्लूइश हो जाते हैं। तो ये चीज़ थी। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं कि उसको जो है सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस के साथ MCTD है, यानी कि मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू। और उनको रेनॉल्ड फिनोमेनन भी है। और उनको मैंने बताया जैसे कि ITP दैट इज़ इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपर्पुरा भी है। और ये भी एक ऑटोइम्यून कंडीशन, इसमें प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है। तो ये सारी कंडीशन इनकी जो है इन्होंने प्रेजेंट करी थी। और इनका जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, इसमें सारे क्राइटेरिया दिखते हैं। तो इट इज़ कंक्लूडेड दैट इट इज़ शी इज सफरिंग फ्रॉम SLE दैट इज सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस। व्हाट इज इट, और ऐसा क्यों हो रहा है उनकी बॉडी में। हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। फॉर डूइंग द डेफिनेशन आपको एक बात पता होनी चाहिए कि एक फेमस पर्सनैलिटी जिनको ये डिसीज़ हुई थी, जो वो सफ़र करा था उन्होंने, दैट शी इज़ सेलिना गोमेज। उनको भी ये डिसीज़ हुई थी और इस हद तक इट इज़ एक्सटेंडेड कि शी हैड अ किडनी ट्रांसप्लांट ली। तो ये डिसीज़ जो है फीमेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन पाई जाती है। ये एक ऑटोइम्यून डिसीज़ है। यानी कि अपने ही टिश्यू, अपने ही सेल्स अपने ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। और इसमें ये सिस्टमिक डिसीज़ यानी कि ये पूरे सिस्टम को लेते हैं, यानी कि आपके किडनी, CVS, CNS और आपका पूरा का पूरा जो भी वाइटल्स ऑर्गन है एज वेल एज जो अदर ऑर्गन है, सारे ऑर्गन्स को ये लेता है। तो इट इज़ अ सिस्टमिक ऑटोइम्यून डिसीज़ होती है। और फीमेल से वो ज़्यादा अफेक्ट होती हैं। 10:1 का रेशियो है। इसकी अगर इटियोलॉजी की बात करें कि किस चीज़ से कॉज हो रहा है, तो याद रखें जेनेटिक फैक्टर भी है और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी है। जेनेटिक फैक्टर में जैसे पता है कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम हो जाती है, HLA और HLA ये दो चीज़ें हैं, HLA DR2 एंड HLA DR3। तो इसकी वजह से इसके अंदर जो है प्रॉब्लम हो जाती है। जेनेटिक डेफिशिएंसी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है होता है उसकी वजह से हो जाता है। कभी कभी आपका हार्मोनल हो जाता है कि हाइपर ईस्ट्रोजेनिक स्टेट्स आ जाती हैं, तो ऐसा भी होता है। अच्छा, एनवायरमेंटल फैक्टर से ये प्रेसिपिटेट करता है, जैसे कि आपका ये UV लाइट्स हैं, स्मोकिंग है, सिलिका है, और EBV वायरस जो है, तो एप्स्टीन बार वायरस ये,
और कुछ ड्रग्स की वजह से भी, जैसे कि प्रोकेनामाइड या हाइड्रालाइजेड, ये सारे ड्रग्स की वजह से भी ये इसकी इटियोलॉजी होती है। इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ये एक र्यूमेटोलॉजी की डिसीज़ है, क्योंकि इसमें जो है मोस्ट कॉमनली जैसे कि आप पेशेंट करेगा, तो इसमें आप अगर क्लिनिकल फीचर्स भी देखें तो ये जो थकान, फीवर, वेट लॉस, ये एक जनरल सी चीज़ है। लेकिन जॉइंट्स की अगर बात करें तो 90% केसेस में इसमें अर्थराइटिस, अर्थ्रेल्जिया और डिस्टल पॉलीअर्थराइटिस होता है इसमें, और ये 90% चीज़ है। तो इट इज़ अ र्यूमेटोलॉजी डिसीज़ होती है इसके। और यहाँ पे अगर स्किन की बात करें तो वो 85% केसेस में आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आप यही देखेंगे कि जो SLE है उसके अंदर जो है आपके जॉइंट्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। देन आप स्किन पे अगर आओगे तो आप बिल्कुल इंस्पेक्शन से आपको पता चल जाएगा कि उसका मेलार बटरफ्लाई रैश है, और फिर आप मुझसे पूछोगे कि अगर आप पानी में हाथ डालते हो तो क्या कोई डिस्कलरेशन होता है, तो दैट इज़ रेनॉल्ड फिनोमेना। और उसको बहुत ज़्यादा धूप से फोटो और या लाइट से फोटो सेंसिटिविटी चीज़ देखने को मिलेगी। उसके ऊपर आप रैशेज देखोगे, मतलब हमारा सबसे पहला ध्यान वहीं गया था कि उसके चेहरे पर एज वेल एज उसकी बॉडी पर डिस्क्वाइड रैशेस थे, और जो स्कार कर रहे थे, कॉजेज स्कारिंग, तो ये चीज़ थी। और उसने हिस्ट्री दी थी कि मुझे जो है अल्सर्स भी थे, तो ओरल अल्सर्स, और उसने ये भी बताया कि मुझे एलोपेशिया भी हो रहा था, एंड पेरिंगुअल टेलेंजियोटेसिस, यानी कि उसके जो नाखून हैं उधर पे वेन्स डायलेट हो जाती है, तो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो ये स्किन को आप बिल्कुल देखें, उसके रैशेस देखें, उसके हाथ के उसको देखें कि उसको कोई रेनॉल्ड फिनोमिनल तो नहीं है, उसको कोई सेंसिटिविटी तो नहीं है, फोटो सेंसिटिविटी, और उसके रैशेस आप देख ही लोगे। ओरल अल्सर्स की बात आप हिस्ट्री लीजिए, और एलोपेशिया जो है वो आप देखोगे, तो ये सारी चीज़ें आप देखने को मिलेगी स्किन के अंदर। तो हमारा एक क्वेश्चन होता है कि रिमोटॉइड अर्थराइटिस और SLE तो दोनों सेम ही लग रहे हैं। तो याद रखें, रिमोटॉइड अर्थराइटिस में जो है आपको पता है जो मेटाकार्पल जो फेलेंजेस होते हैं एंड प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजल जॉइंट होते हैं, वो सारे अफेक्ट होते हैं। ये SLE में भी होते हैं। तो दोनों में क्या फ़र्क है, फिर कैसे डिफ्रेंशिएट करें? याद रखें कि रिमोटॉइड अर्थराइटिस में डिफॉर्मिलिटी होती है, जबकि SLE में कोई भी जो है डिफॉर्मिलिटी नहीं देखने को मिलती। तो ये भी एक चीज़ है। जब हम पहले जॉइंट्स पे आए थे, फिर स्किन पे, अब हम आते हैं अगर हेमेटोलॉजी में, तो बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे आपको। जैसे कि आपको साइटोपिनिया, जैसे उसने बताया कि उसकी स्प्लीन को रिमूव करने की जो हिस्ट्री थी, स्प्लीनेक्टोमी हो गई थी उसको, तो ऐसा क्यों हुआ था? तो क्योंकि उसको जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया था, तो उसके जो प्लेटलेट्स हैं वो काउंट कम हो गए थे, और उसको ब्लीडिंग होने लगी थी पूरे चेहरे, मतलब जो है नोज ब्लीडिंग, ये सारी चीज़ होने लगी थी। तो याद रखो, हेमेटोलॉजिकल चेंजेस में बहुत बड़ी चेंज देखने को मिलेगा। साइटोपिनियाज, पिटेचिल, पैलर इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। अच्छा, तीसरी चीज़ इसमें सेरोसाइटिस, यानी कि आपका जो एंडोकार्डाइटिस की जो रहता है कि कोई भी वेजिटेटिव जो है इन्फेक्शन आपके उसमें चला जाता है, जो वल्वुलर कस्प है, और फिर टेंडन जो कॉर्डा टेंडन वो फंक्शन लॉस हो जाता है, फिर ये चीज़ें होती हैं। लेकिन इसमें इन्फेक्शन नहीं देखने को मिलता, ऐसा कुछ होता है। फाइब्रिन डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि लिपमैन सेक एंडोकार्डाइटिस हुआ है। तो इसमें जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो उसकी वजह से रिगर्जिटेशन होती है। तो ये चीज़, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ का रिस्क भी बहुत होता है, तो इसलिए उसको हम जो है असेस भी करते हैं, हम उनको बताते भी हैं, मॉनिटर भी करते हैं। को लंग्स में इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़ देखने को मिल सकती है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है, वेस्कुलर में थ्रोम्बोएम्बोलिज्म देखने को मिल सकता है। सारे सिस्टम को अफेक्ट करता है, तो ज़्यादा जाहिर सी बात है ये न्यूरोलॉजी में भी, सीजर्स में भी प्रेजेंट कर सकता है।